आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने बिजली के किरायों में इजाफे और यहां नाजायज तजावीज़ात मुहिम के नाम पर अवाम से की जा रही बदसलूकी की मजम्मत। आम आदमी पार्टी ने कहा, वजीर आजम के दौरे से जम्मू कश्मीर के अवाम को है काफी उम्मीदें वाबस्ता। वजीर आजम से जम्मू कश्मीर के अहम मसाइल के हल का ऐलान करने का किया मुतालबा। जादू सिनेमा बारामूला फिर खोला गया, अवाम की सहूलत के लिए डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने किया बाकायदा इफ्तिताह। और ड्रग कंट्रोलर महकमा श्रीनगर ने मुख्तलिफ तिबी इदारों और दुकानों का किया अचानक मुआयना। शराइत की खिलाफ वर्जी करने पर कई इदारों को कराया गया बंद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने बिजली के बिलों में इजाफा और बिजली के कनेक्शन काटे जाने की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस अमल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज भी करेंगे। पार्टी जिला सदर गौरव चोपड़ा ने कहा है कि अगर गुलाम नबी आजाद की क़यादत में जम्मू कश्मीर में हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो वो गरीबी से नीचे जिंदगी बसर करने वालों के बिजली के बिल माफ कर देगी और दीगर लोगों के बिल अदा किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने नाजायज तजावीज़ात हटाने की मुहिम के नाम पर यहाँ के लोगों को परेशान किए जाने के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की है। आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब की DPAP की एक लहर चल रही है। जिस प्रकार उनके पब्लिक मीटिंग में समूह जो पब्लिक मीटिंग में देखने को मिल रहे हैं कि पब्लिक का प्यार आज़ाद साहब को देखने को मिल रहा है। हम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज से कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट की हमारी कमेटी ने, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की डिस्ट्रिक्ट की कमेटी ने प्रोटेस्ट शुरू किए थे जो स्मार्ट मीटर्स के ऊपर और प्रीपेड मीटर्स के ऊपर थे। और उसके बाद पब्लिक को थोड़ी सी राहत आई और उनके बिल आने बंद हो गए। लेकिन आज एक बार फिर जानीपुर, बख्शीनगर, तरकुटा नगर, गांधीनगर, रेहाड़ी, ओल्ड सिटी, पूरे जम्मू के अंदर बिना बताए बिजली के बिल आ रहे हैं और इतना ज़्यादा बिल आ रहे हैं और बिना बताए बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कमर्शियल कनेक्शन काटे जा रहे हैं, रेजिडेंशियल कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अभी तो गर्मियाँ शुरू नहीं हुई। मैंने आज़ाद साहब का जिक्र इसलिए किया कि हम अपने हर पब्लिक मीटिंग में बताते हैं कि इस बार पहाड़ों में बर्फ़ नहीं पड़ी तो उसकी वजह से बिजली की शॉर्टेज होगी, पानी की शॉर्टेज होगी। अभी हमारी सर्दियां ख़त्म नहीं हुई, अभी गर्मियां प्रॉपर आई नहीं तो हमारे कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। जिस व्यक्ति का बिल 27,000, ये बिल भी यहाँ हमने लाया है कि इनका बिल 27,000 बिल आया था, इनको बताया नहीं और 4,000 इन्होंने अपनी आमदन के हिसाब से ये बिल 4,000 जमा कराया, लेकिन उन्हें एक हफ्ते का भी समय नहीं दिया और इनका बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया। आज पूरे जम्मू शहर के अंदर एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट की कमेटी ये प्रोटेस्ट करने जा रही है और ये बताना भी चाहती है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ सरकार बनाएंगे, वो चीफ मिनिस्टर आएंगे तो BPL वालों को तो बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन बाकी लोगों के बिजली के बिल जो हैं वो आधे कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने 20 फरवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस दौरे से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी को चेयरमैन
ओम प्रकाश खजूरिया ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का ऐलान करें, नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के मौके, यहाँ जमहूरी निज़ाम की बहाली जैसे अहम मामलों को हल करने का ऐलान करें ताकि लोगों को उनके हकूक मिल सकें। जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे कि अभी पता आपको कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उनका स्वागत है जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर की जनता बहुत उम्मीद लगा के बैठी है कि जब देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, वो भी जनरल इलेक्शन से पहले, तो लोगों की उम्मीदें बंधी हैं कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को, जो कि जम्मू देश की संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, जो कि पहले ही राज्य के दर्जे से डिमोशन करके इसको यूटी बना दिया गया था। आज जम्मू कश्मीर के लोग जो उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री से कि इस रैली में, एक बड़ी रैली में लोगों को ये तोहफा दे के जाएंगे कि जम्मू कश्मीर को वापस पुनर्राज्य का दर्जा दिया जाए। जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात थी, जम्मू कश्मीर में क्या 370 ख़त्म होने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई तो जम्मू कश्मीर के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कहें तो जहाँ पे 39 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स थे, आज सिर्फ 4 फंक्शनल हैं। तो जिन चीज़ों के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों के ऊपर जरूर बात करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग ये उम्मीद लगा के बैठे। जादू सिनेमा बारामूला अवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया है, जिसका डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंका शेरपा ने बाकायदा इफ्तिताह किया है, जबकि विष्णु विनोद चोपड़ा की 12th फेल फिल्म पहले शो के तौर पर दिखाई गई है। डिप्टी कमिश्नर ने जादूस की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उन्होंने बारामूला की आवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत का फायदा हासिल करें। उन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नजरिया है कि हर गांव और कस्बे में इस तरह के सिनेमा कायम किए जाएं। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिया। बारामूला का बहुत ही ऐतिहासिक शेरवानी हॉल पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे जो हमारे जादूज हैं, जिनके साथ एमसी बारामूला ने क्या नाम है 12th फेल है, उसकी स्क्रीनिंग रखी है। जैसे कि आपको पता है कि ऑनरेबल एलजी साहब का एक सपना है और एक विज़न है कि हर सिटी और टाउन पे, स्पेशली वैली में, एक हमारा ये मूवी हॉल खुले। तो इसी के लिए आप देख रहे हैं जो एमएस जादूज है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है इन कोलैबोरेशन विद एमसी बारामूला। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हॉल भी पिछले साल ऑनरेबल एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब जादूज इसमें डेली शो, जैसे आज उनके रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं कि कल ऑनवर्ड्स डेली 12 बजे शो रहेगा ऑनलाइन ये टिकटिंग के लिए, जो आप पब्लिक के आके, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी बारामूला की आवाम है वो इस सुविधा का फ़ायदा लें, यूटिलाइज़ करें और आके यहाँ पे मूवीज़ देखें। ड्रग कंट्रोलर महकमा श्रीनगर ने असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर श्रीनगर रीमा गजाला की निगरानी में आज मुख्तलिफ तिबी इदारों और दुकानों का अचानक मुआयना किया है। मुहिम के दौरान 20 से ज़ायद मुआयना किया गया है और लाइसेंस की मुख्तलिफ शराइत की खिलाफ वर्जी करने, रिकॉर्ड की मुनासिब देखभाल न करने और CCTV कैमरों की अदम तनसीब वगैरह पर कई तिबी इदारों को बंद भी किया गया है। टू चेक प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, कि जिसको हम लाइसेंस देते हैं क्या वही शख्स बैठा है, वही उसी की प्रेजेंस में डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन हो रहा है कि नहीं, ये तो हमारा जॉब है। लेकिन ये जो स्पेशल ड्राइव्स हैं ये इफ़ेक्ट में ज़्यादा आई हैं हमारे 1 साल पहले जब ये नशा मुक्त अभियान गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसमें हमारे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। इनको CCTV है इंस्टॉल करना है, इनको डिजिटलाइज्ड बिलिंग पे अब अडॉप्ट करना है फ्रॉम मैनुअल सिस्टम, इट हैज़ टू बी मतलब टर्न इनटू डिजिटलाइज्ड बिलिंग, और इनको NRX और शेड्यूल ड्रग्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। हमारा मेन फोकस इस वक्त इन्हीं 3 चीज़ों पे है कि क्योंकि ये कैमरा का लगाने का पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो यही कि हमारी जो प्रीमाइसेस है विद इन टाउन्स, विद इन सिटी एंड फार फ्लंग एरियाज़, वहाँ पे क्वालिफाइड या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के ही सुपरविजन में डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स होती है। बहुत जगह ऐसा पाया गया था, पहले कंप्लेंट्स आते थे कि लाइसेंस तो किसी और के नाम है और चलाता कोई और है।
तो इस कैमरे से हमें बहुत वो हेल्प हुई। दूसरा कैमरा ने हमें बहुत हेल्प किया ये भी कि कोई ऐसा कस्टमर तो नहीं बार बार रिपीटेडली आ रहा है या पेशेंट जो ये शेड्यूल ड्रग्स की डिमांड या इस पे मतलब ही इज़ आस्किंग फॉर रादर देन अदर ड्रग्स, ही ज़्यादातर यही ड्रग्स की डिमांड करे। तो इस पे भी एक केमिस्ट को डाउट हो सकता है कि कहीं एडिक्ट तो नहीं है। तो ये जो हम इसके खिलाफ जो ये हमारा पूरा नशा मुक्त का हम इसके खिलाफ जो जंग चल रही है, एक हमारी सोशल ड्यूटी है, तो इसमें इस कैमरा ने भी बहुत रोल निभाना। तो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है सबसे पहले कि कैमराज तो सबको मैंडेटरी लगाने हैं, और बिलिंग पे भी हमारा काम चल रहा है। उसमें हमारा 40-45% बिलिंग भी ऑलमोस्ट लगाई है केमिस्ट ने, लेकिन अभी उस पर और काम करना है। वी वांट कि बिलिंग भी सारे अच्छे से। अभी तक क्या कार्रवाई आपने की है, कितनी शॉप्स को आपने शटर डाउन? हमने अभी ये 3 दिन की ड्राइव थी, आज तो हमारा और एक दिन चलेगा ड्राइव। पिछले 2 दिन में हमने लगभग ये कोई 10-11 शॉप्स हमने बंद किए, दोज हु हैव नॉट इवन इंस्टॉल्ड कैमराज। बाकी बिलिंग वगैरह वी हैव शट डाउन द शॉप, सील नहीं किया है, वी हैव शट डाउन द ऑपरेशन ऑफ द शॉप फॉर 1 to 2 days, क्योंकि उनको हमने थोड़ा एक हिसाब से वार्निंग के तौर पे ही बंद किया, लेकिन ये टाइम दिया है कि वो फटाफट 2 दिन में ये कैमराज वगैरह। आम आदमी पार्टी ने आज जिला बारामूला के इलाका तिरजू में मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता कारकुनान की एक अहम मीटिंग की है। मीटिंग की सदारत आम आदमी पार्टी के जिला नायब सदर बारामूला एजाज मकबूल ने की है, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने भी शिरकत की है और पार्टी के तरक्याती विजन के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा हिमायत करने और लोगों की जरूरियात को पूरा करने के अज़म का इजहार किया है। जिला बारामूला के नायब सदर एजाज मकबूल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम तर्जू और बारामूला के साथ साथ पूरी वादी में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और हम तर्जू बारामूला की सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की इनकी ख्वाहिशात पर पूरा उतर सकती है। तो मैं अपनी माओ बहनों और बुजुर्गों को और नौजवानों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग को जलसे में तब्दील किया। इसके लिए मैं इनका आभारी और आभारी रहूँगा। इस मीटिंग का मकसद है कि हम किस तरह से आम आदमी पार्टी को डोर टू डोर तक ले जाए, इसको किस तरह से स्ट्रेंथ करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं किस तरह से पार्टियां हमारे गली कोचों के चक्कर लगाते हैं, और इन्होंने जो बंदे रखे हैं लोगों को खरीदने के लिए। इन चोरों डाकुओं से एक ही सवाल करो कि 5 साल आपके जो लीडर कहाँ थे जब हम मुसीबत में थे, जब हमें आप लोगों की जरूरत थी, तब वो कहाँ थे? इन लोगों की सियासत धोखे की है, इन लोगों की सियासत नफरत की है, इन लोगों की सियासत फिरका वराना है। इन लोगों ने हमेशा कौम को धोखा दिया है। ये दिल्ली में साइन करके आते हैं और कश्मीर में ड्रामा करते हैं और फिर यहाँ पे खून खराबा करवाते हैं। लेकिन हमारे पास विजन है, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, हमारे पास डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है, हमारे पास एग्लिटेरियन सोसाइटी बनाने का फॉर्मूला है, जिससे अपने कौम को, अपने नौजवानों को, अपने माओ बहनों को हम उनका जो हक है उनको दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर अपने पार्टी को इंदरकोट संबल में बड़ा फरोग मिला है, क्योंकि यहाँ के एक नामवर समाजी कारकुन ने सैकड़ों कारकुनान के साथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। शमूलियती तकरीब में नायब सदर उस्मान मजीद और सीनियर रहनुमा इम्तियाज परे ने शिरकत की है। उस्मान मजीद ने महराज नजार को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा है। उन्होंने कहा है कि इनकी शमूलियत से पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर तकवीत मिलेगी। उस्मान मजीद ने अपनी तकरीर में इस इलाके को नजरअंदाज करने पर यके बाद दीगर हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद की है और यकीन दिलाया है कि अगर हमें वोट दिया गया तो इस इलाके की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी सच की सियासत कर रही है। मेंबर थे, क्या वो बोल नहीं सकते थे हमारे हक में? उस वक्त मौजूद वहां पे पार्लियामेंट मेंबर जो थे, जब लोकल इम्तियाज बना, कमजोर तो हम नहीं थे, थोड़े उसमें हमारी कोताही थी, हम इन पे पहुंच नहीं पा रहे थे। हमने शुरुआत किया है, ड्राइव कनेक्ट करने का शुरुआत किया है, क्योंकि अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो सदाकत पे बेस्ड है, हकीकत पे है। इसलिए हम लोगों के पास जाके हमें आसानी होती है लोगों को अपनी बात कहने में। इसी की एक कड़ी है कि हमने कनेक्ट किया है संबल की तरफ से, और इस एरिया में अनकरीब हम आपको दिखाएंगे कि अपनी पार्टी एक बहुत बड़ा पावर होगा। अभी तो इलेक्शन, ये शायद पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, मुझे उम्मीद है अपनी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी इंशाल्लाह, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि ये उसमें बड़े पैमाने पे हिस्सा लेके अपनी पार्टी को वोट डाली। और जैसे मैं माहौल देख रहा हूं वैसा लग रहा है
कि अपनी पार्टी को लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमारी मीटिंग हो रही है, पीएससी की मीटिंग भी हो रही है 21 तारीख को। 22 तक तो क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से क्या करेंगे। चलो, हमारा काम ही सियासत करना, पॉलिटिक्स करना। पॉलिटिक्स तो हमारा काम ही हम करते रहेंगे। अब 3.5 साल से हमारे बगैर जम्मू कश्मीर में कौन नज़र आ रहा है, ज़रा बताइए ना। आप मुझे एक जगह दिखाइए, बाकी आप हर रोज़ हमारी कोई ना कोई जलसा जुलूस, पार्टी प्रोसेशन, डेमोन्स्ट्रेशन होता रहता है। और सियासत तो हमारे बाकी तो खो गए हैं, बाकी तो इंतजार कर रहे हैं शायद लोगों को बेवकूफ़ बना के इकदार लेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं, हम इस चीज़ से फर्म है और यकीन है कि लोग हमारी बात को समझ रहे हैं, उसी बुनियाद पे हमको बनाएंगे। जिला पुंछ में रोड सेफ्टी बेदारी को फरोग देने के अज़म के एक कदम के तहत हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के ज़रिए एहतमाम राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने सुरनकोट में रोड सेफ्टी बेदारी पर एक लेक्चर का एहतमाम किया है, जिसमें कुल 55 नौजवान मर्द व खवातीन ने शिरकत की है। इस तकरीब में रोड सेफ्टी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई है, जिसमें महफूज ड्राइविंग की अहमियत, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, नशे की हालत में ड्राइव करने से गुरेज और सड़क पर लापरवाही के नतीजे शामिल हैं। तकरीब में बटालियन के ज़रिए एहतमाम हालिया ड्राइविंग कैडर को कामयाबी से मुकम्मल करने वाले 15 होनहार खवातीन तालिबात में इसनाद भी तकसीम की गई हैं। वो शुरू होती है हमसे रोड सेफ्टी की, तो कौन बताएगा रोड सेफ्टी क्या होती है? और रोड सेफ्टी क्या मतलब हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है उतनी, और गाड़ियां उसमें पहुंचना टाइम में पहुंचने से कोई तेज चला रहा होता है, कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है, रोड क्रॉसिंग बनी होती है वो भी नहीं रहती। अगर ट्रैफिक बनाए होते हैं उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, कोई यूज़ नहीं करता। वो चाहते हैं कि ये ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, इसमें कौन सा चलान कट जाएगा हमारा, या कौन से कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे जो हमको ये पेनलाइज कर देंगे। तो इसकी वजह से सबसे मेन है कि जो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा मुद्दा बनता है कि हम जो रेगुलेशन रूल वगैरह बने हुए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें। उसमें क्या आता है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर मान लो 4 व्हीलर चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, जैसे अरुण ने बोला था, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं कि जो भी चलान दी हुई है, अगर 40 किलोमीटर पे चलेगा या 50 किलोमीटर पे आगे स्पीड पे चलेगा। आज आर्मी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया एक रोड सेफ्टी के ऊपर लेक्चर, जिसमें हमें अवेयरनेस बताएगी रोड सेफ्टी के ऊपर। तो अगर ड्राइविंग की स्किल सिखाई गई, अंदर में बताया गया कि लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हेलमेट के बिना बाइक नहीं चलानी चाहिए। अवेयरनेस बताई, प्रिकॉशंस बताए ड्राइविंग के रिलेटेड आर्मी ने, और शुक्रिया अदा करते हैं हम इंडियन आर्मी का जिसने हमें ये सब बताया। विदाउट लाइसेंस किसी को गाड़ी चलाने ना दीजिए, और सीट बेल्ट का ध्यान रखिए, हेलमेट का ध्यान रखें। हाल जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा सदर पीरान दत्ता की सदारत में गुरु रविदास जी के 647वें जन्मदिन के तकरीबात के सिलसिले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जानकारी दी गई है कि 22 फरवरी 2024 को कृष्णनगर गुरुद्वारे से एक अजीमुल शान शोभा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें खूबसूरत झांकियां, बैंड वगैरह मुख्तलिफ बाजारों से गुजरेंगे। शोभा यात्रा कृष्णनगर गुरुद्वारे से सुबह 11 बजे शुरू होगी, जो कि मुख्तलिफ चौक चौराहों से गुजरते हुए कृष्णनगर गुरुद्वारे में ही इख्तिताम पजीर होगी। प्रेसिडेंट ऑल जे&के गुरु रविदास सभा कृष्णनगर हेडक्वार्टर से मैं तमाम जम्मू निवासियों को और अपने रविदास बरादरी को अपील करता हूं कि श्री गुरु रविदास महाराज का 647वां प्रकाश दिवस जो सभा हर साल की तरह इस दफ़ा भी बना रही है, जिसका 22 फरवरी को अपने शोभा यात्रा जो है कृष्णनगर से स्टार्ट होगी। रविदास चौक, अपना भगत सिंह चौक, जेपी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, सुंदर सिंह गुरुद्वारा, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालामार रोड, इंदिरा चौक, BC रोड से होते हुए वापस यहाँ पर ही आएगी, कृष्णनगर में ही समाप्त होगी। और उसके बाद एक अटूट लंगर का भी इंतजाम किया है। मेरी तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि समाजी और सियासी संस्थाएं जितनी भी हैं वो गुरु रविदास महाराज की शोभा यात्रा को मतलब वेलकम करें। और 24 फरवरी को गुरु महाराज का प्रकाश दिवस है, उस दिन आकर अपने श्रद्धांजलि भेंट करें। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में आला चुनाव ऑफिसर लद्दाख ने जम्मू कश्मीर आला चुनाव ऑफिसर के इश्तराक से अखबारी नुमाइंदों के लिए एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसमें सहाफियों को इंतखाबात के दौरान उनके किरदार के मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई है कि वो गलत जानकारियां आम करने से गुरेज करें ताकि अवाम तक गलत जानकारी न पहुँच पाए। अपनी इंट्रो से स्टार्ट कीजिए। मैं रामेश्वर कुमार हूँ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू।
आज हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि जो मीडिया पर्सनल का रोल है ड्यूरिंग इलेक्शंस, जैसे आप सब लोग जानते हैं अभी पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाली हैं, तो वी आर इन प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन फॉर पार्लियामेंट इलेक्शंस। तो उसमें मीडिया का क्या रोल रहेगा, उस पर ये हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो आप सब मीडिया वालों को यहाँ बुलाया गया है कि उसमें क्या एक रोल ऑफ मीडिया मेन है, रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग इलेक्शंस वो क्या रहेगा, उसमें सब्जेक्ट वाइज वो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे अभी, और फेक न्यूज़ को कर्व कैसे करें। आप लोग जब मीडिया में कोई फेक न्यूज़ कहीं से उठती है, कहीं जैसे अभी CEO साहब बता रहे थे कि EVMs के बारे में बताया जाता है, EVM हैक होती है या EVM को टेम्पर किया जाता है, उसकी हिस्ट्री उन्होंने बताई। ऐसी न्यूज़ को, अनवेरीफाइबल न्यूज़ को आप लोग बढ़ावा ना दें, फोकस ये है। बाकी अभी आप मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो पॉइंट वाइज आप लोगों को बताएंगे। PM विश्वकर्मा योजना के तहत जम्मू के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कारपेंटर, तरखान और टेलर दर्जी के बैच का आज आगाज किया गया है, जिस दौरान वहां हुनर तरक्यात महकमे के डायरेक्टर सुदर्शन कुमार खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान पहले बैच की तरबियत मुकम्मल करने वालों में सनद भी तकसीम की गई है। साथ ही जानकारी दी गई है कि तरबियत मुकम्मल करने वालों को लोन की सहूलत भी फराहम की जाएगी, ताकि वो खुद का काम काज शुरू करके दूसरों को भी रोजगार के मौके फराहम कर सकें। आफ्टर डूइंग द बेसिक स्किलिंग, हर बच्चा जो है, जो दिन की ट्रेनिंग है, 20 घंटे की ट्रेनिंग है, उसमें आपको 2 लाख। आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में 2 बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, एक दर्जी का और एक कारपेंटर का। तो 2 बैच दर्जी के हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ITI गंधोह में भी आज हमने एक दर्जी का बैच स्टार्ट किया है और ITI डोडा में एक मेसन का बैच स्टार्ट किया है। तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट ITIs हैं और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं, सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स इस विश्वकर्मा स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और हर जगह हमने 5 ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं, अलग अलग ट्रेड्स जिनमें विश्वकर्मा जो हमारे एलिजिबल बेनिफिशरी हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे। तो उसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पूरे तरीके से तैयार है और जैसे जैसे विश्वकर्मा हमारे बेनिफिशरी 3 लेवल की वेरिफिकेशन जब उनकी हो जाएगी उनको हम ट्रेनिंग देंगे। सर्टिफिकेट दिए हाँ, आज जो 2 बैच हमारे दर्जी के जो कंप्लीट हो गए हैं उनको जो सर्टिफिकेट मिलना था वो हमने आज सर्टिफिकेट दिए हैं। इनके बाद इनकी असेसमेंट है और उसके बाद इनको लोन की सुविधा भी है और उसको वो इसलिए है कि ये अपना जो काम है उसको थोड़ा बड़े पैमाने पर करें और अपने आगे 2-3 लोगों को और भी रोजगार दें। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।